बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की अभी तक क्या ये पांचवी लहर चल रही है, उसमें आगे की तरफ प्रसंग की तरफ अब हम लोग मंथन की तरफ चल रहे हैं। हरीश भाई जी आप बताइए, आपको जाना रहेगा जल्दी, आज के प्रसंग में आपको क्या समझ में आया है? हरीश भाई जी। प्रणाम जी दीदी। वो गए लेफ्ट हो गए तैयारी कर रहा है। अभी मैं सुनने का सुख लूंगा दीदी, अभी मैंने सुनने का सुख लूंगा। मन कह रहा अभी तुम सुनने का सुख लो है। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। उसके बाद नहीं सही है, मजा बोलने आ से रहा भी मन को सुख मिलता है वैसे। है। वो बात भी सही है दीदी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुख मिलता है। हाँ हाँ नहीं नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंजू आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सबको साथ को। बस यही, इसमें अब क्या बताएं, आपने सारा बता ही दिया। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे साहिबी, मन ही करे फजीत, है ना, यही सारी बात है। बिल्कुल। मन के किस्से रोज होते हैं हम के जीवन में, एक नहीं होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरा तो रोज का ही देख लो, मेरा तो रोज का ही देख लो। मेरा तो रोज का ही देख लो। नहीं नहीं, तुम तो अभी तकलीफ में हो इसलिए नहीं आ रही हो, या कभी कभी आती हो, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो तुम रोज आती थी। कैसी है तबीयत तुम्हारी? अभी तो दीदी टाइम लगेगा ना, जब प्लस्तर खुलेगा उसके बाद ही ना। हाँ, चलो आप रेस्ट करो। अरुणा दीदी आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कहने का, आप सही बात है, आप इतना अच्छा समझा देते हो, उसके बाद कुछ बचता नहीं है हमारे पास तो कम से कम। अच्छा वो क्या मन की बात ही मेन चली है, मनी टिपैया अपने पास शुरू सब में भी कहीं आई हुई है, मनी नीला मनी पीला सब। और मेन बात तो ये आती, मन की बात तो आई गई, सही बात है, पूरी लाइफ निकल जाती, हमें यही नहीं पता चलता हमारा मन अपनी मन मर्जी कर रहा है। और उनको देखो, महाराज जी को बचपन मतलब कम उम्र में ही उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि मेरा मन ही गड़बड़ है, मैं अपने मन को मन को काबू में रखूंगा, मन को राजा नहीं बनने दूंगा, मन मेरा गुलाम रहेगा। मेन बात यही है कि मन को राजा नहीं बनने देना, मन को अपने गुलाम बना के रखना है, उसको अपनी मर्जी नहीं करने देता, क्योंकि मन तो ऐशो आराम चाहता है, जहाँ आराम मिले वही काम करना चाहते हैं, ये बात। इसलिए प्रणाम जी, बस इतना ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक तो इसमें बताया कि सत्संग में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, भाई मन जान ले जाए, मन नहीं जाना चाहिए, मन को अपने वश में करना चाहिए। बिल्कुल। और दीदी गुरु भी अपने को जान के करना है, भाई गुरु भी गुरु को जान के माया, करना है। गुरु गुरु जान के करना चाहिए। भाई वो जैसा स्वर्ग और ले जाते हैं, ऐसे गुरु भी अपने को सतगुरु जान के जो अपने राज्य की तरफ ले जाए, उनको ही गुरु करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहते तो वो दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे जो प्रतिमा, अब उनको उससे उनकी चकाचौंध से आकर्षित होकर महाराज जी उनको गुरु धारण कर सकते थे, लेकिन उनका मन नहीं, उनके हृदय से आवाज नहीं आई और उन्होंने उनको जो है धारण नहीं किया, जबकि वो यही कहने आए थे कि आप हमसे फकीरी धारण कर लीजिए। तो अभी महाराज जी का अंतर्गन चल रहा है कि कौन सा आवेश था जो आया है और हमें दर्शन देकर कह रहा है कि हमें धारण कर लो, जबकि महाराज जी के हृदय से आवाज नहीं आई, इसलिए उन्होंने धारण नहीं किया। तो वरना तो क्या होता है, हमारा मन आकर्षित हो जाता है, किसी ने इस तरह से चमत्कारिक रूप से हमें दर्शन दे, कोई भी देवी देवता, तो हम आकर्षित हो सकते हैं। मन जो है, जबकि अभी उसको वाणी की पहचान नहीं है, सच्चे सतगुरु की पहचान नहीं है, तो शंकर भगवान की पूजा में लगे हैं, तो आकर्षित हो सकते हैं कि ये कौन दिव्य पुरुष है जो है हमें दर्शन दे रहे हैं और हमें फकीरी धारण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी के हृदय से आवाज नहीं आई। वर्षा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी, सभी संत जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।
दीदी वैसे तो सभी सुंदर बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे इसमें आया ना कि भाई उनके दिव्य स्वरूप से महाराज जी प्रभावित नहीं हुए, तो यही सीख हमें भी मिलती है कि हम किसी के बाहरी स्वरूप से प्रभावित ना हो, उसके वचनों को सुने कि उसके वचन, क्योंकि उन्होंने कोई वचन का कोई महाराज जी को ज्ञान तो नहीं दिया, सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तुम मुझे गुरु धारण कर लीजिए, लेकिन हमें उनके वचनों से ही हमें उनके अनुसार उनके ज्ञान को मानना चाहिए, न कि केवल उनके बाहरी स्वरूप से ही प्रभावित होके उन्हें गुरु धारण कर लेना चाहिए। वैसे भी वाणी में आता है ना, सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख कर लीजिए। बिल्कुल। और एक चीज क्या है कि जब महाराज जी बैठे थे एकांत में और उन्हें कीर्तन की आवाज सुनाई दी, तो महाराज जी उठकर उस ओर चले गए और वहां पर कीर्तन उनके जाते ही बंद हो गया और उन्हें और ऊपर से ईंटें और मिली। तो उससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें बाहरी शोर की अपेक्षा चितवन में अपने आप को डुबोना चाहिए, हमें अपने अंदर ही परमात्मा को ढूंढना चाहिए, ना कि बाहर कीर्तन और सत्संगों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये भी संदेश वर्षा ने बताया कि कीर्तन अच्छा होता है, लेकिन जब आप चितवन कर रहे हो, जब आप चितवन की अवस्था में हो, तब हमें किसी बाहरी शोर की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, तब हमें अपनी हृदय की तरफ ही जाना चाहिए, जहां हमें धनी ले जाना चाहते हैं उस तरफ ही हमें जाना चाहिए। उस समय यदि ध्यान को छोड़कर हम किसी बाहरी कीर्तन की तरफ जाते हैं तो ये गलत है। तो वैसा ही प्रसाद उनको मिला, उन्होंने आगे से दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपना आसन छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहता है? विमला दीदी, ज्योत्सना दी और मीनू दीदी, कोई कुछ कहना चाह रहे, किसी के मन में कोई भाव हो तो? हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। अन्ना दीदी, मैं ये कह रही थी कि महाराज जी को जब शोर सुनाई दिया, वो गए, उसके बाद वहाँ गाना भी बंद हो गया, रीटों की बारिश एक तरह से उनके ऊपर हो गई। लेकिन ये अभी कंफर्म कहाँ है कि वो कीर्तन नहीं था, शोर सुनाई दिया ऐसा बोल रहे ना, उनको लगा कीर्तन जैसा है हाँ है ना। तो मुझे नहीं लगता उतनी जरूरी थोड़ा है वो कीर्तन ही होगा कि भगवान के बारे में ही बातें हो रही होंगी या शोर उसका भजन हो रहा होगा। तो ये बात कंफर्म है क्या, ये पूछ रही हूँ मैं तो उस चौपाई से, मतलब पूछ रही हूँ सोची जी। वो ट्रेन निकल रही थी ना, इसलिए मैं माइक बंद कर देती हूँ, नहीं तो आपकी भी आवाज सुनाई नहीं देती इसलिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि वो क्या था। कुछ चौपाइयों से तो महाराज जी ने नहीं बताया है कि क्या था, कि वो कीर्तन था या कुछ। बस ऐसा आ रहा है कि बाद में एक चौपाई में ये आया कि बंगालन से उनको वो मिले, ईंटे पत्थर मिले। अपने मन से पूछ रहे कुछ बंगालन से ईंटे पत्थर पड़वाकर तुझको क्या मिल गया, कौन सा यश मिल गया, कुछ क्लियर नहीं था। वो जब गए तो एकदम से लालटेन बुझ गई, कीर्तन गायन बंद हो गया और उनके ऊपर ईंटों की बौछार हो गई। कुछ क्लियर नहीं किया है महाराज जी ने। बाकी चंदन दीदी ज्यादा जानते होंगे, वो बताएंगे अभी आपके इस प्रश्न का उत्तर। मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्या था वहां पर, क्या सुनाई दे रहा था, वो सच में कीर्तन था या कोई शोर शराबा था या क्या था, कुछ भी क्लियर नहीं है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? किसी के मन में कोई भाव है? प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कीर्तन नहीं था, कोई वैसे ही शोर शराबा था, कोई फिल्मी संगीत था। और जैसे महाराज जी एक साधु के वेश में थे, इसलिए उन्होंने उनकी पिटाई की कि भाई आप जैसों के लिए ये स्थान नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सत्संग में भी कोई है, यदि कोई बिना बुलाए चले जाए तो उसकी पिटाई नहीं होती है, लेकिन वहाँ पिटाई करने का मकसद मुझे तो थोड़ा यही समझ में आता है दीदी। प्रणाम जी। वैसे तो सत्संग में कोई भी आके बैठ जाता है, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं होता कि सत्संग कोई और बेगाना व्यक्ति नहीं सुन सकता है। सत्संग तो कहते ही उसको, उसका नाम ही सत्संग है कि जहाँ पर सत साधुओं की संगत हो उसको सत्संग कहते हैं। तो वो सत्संग था या नहीं था, लेकिन महाराज जी को फिर वो क्यों सत्संग जैसा लगा, ये कुछ समझ में नहीं आया कि महाराज जी को वो सत्संग जैसा क्यों। उनका ध्यान परमानेंट वही रहता था ना भगवान की तरफ, तो हाँ, अपने ये को भी हो वैसे ही सकता है। सुनाई देता है। अच्छा कई बार गाने चल रहे होते हैं ना, तो हमें भजन की लाइनें याद आ रही होती है, वो बात हो जाती है ना। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो चंदन दीदी अब आप आ जाइए, आप बताइए जो जो प्रश्न आज आए हैं उनका उत्तर भी दीजिए और आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो इसी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जब महाराज जी वट वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में बैठे थे और थोड़ी दूरी से संगीत सुनाई दे रहा था, दूरी थी थोड़ी तो संगीत सुनाई दे रहा था, जैसी हमारी मन की वृत्ति होती है ना, वैसा ही हमें दरसता है। तो महाराज जी को संगीत, बस सिर्फ संगीत सुनाई दिया, शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे। तो महाराज जी को लगा कि कोई साधु महात्मा, जैसे वो जा रहे हैं रास्ते में, उनकी भी किसी की महफिल जमी हुई है, क्या कहते हैं, साधु महात्मा कहीं बैठ के इकल्ले, अकेले या इकट्ठे संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये सोच के महाराज जी अपने स्थान से उठ के वहां चले गए, लेकिन वहां कोई सत्संग नहीं हो रहा था। वहां थी एक लंपट औरत के राग रंग की महफिल। तो वहां सत्संग नहीं था, राग रंग की महफिल थी। जैसे ही एक, अब देखो महाराज जी ने तो फक्कड़ वेश धारण कर लिया था ना। महाराज जी ने जब अपनी धोती फाड़ के उसके 2 पार्ट कर लिए, लुंगी कितना धोती पहन ली है, और कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ते के उन्होंने पट्टियां निकाल के अपने लंगोट बना लिए, तो महाराज जी क्या थे, एक नंग धड़ंग साधु की तरह ही तो थे ना, फक्कड़ ही तो थे ना। तो जब उस राग रंग की महफिल में दूर से उस औरत ने, लंपट औरत ने, चरित्रहीन औरत ने एक फक्कड़ को अपनी तरफ आते देखा, तो तुरंत ही उसने लालटेन बंद कर दी और उस पे पत्थर मारने शुरू कर दिए, ईंटों की बौछार कर दी। क्यों कर दी? कि भाई तेरा यहाँ पे क्या काम, हमारे रंग में भंग क्यों डाल रहा है? ठीक है जी। सुंदर हाँ जी साथ दीदी, जी, ठीक है क्या? ठीक है जी। हाँ जी, सबने माइक बंद किया हुआ है ना दीदी, इसलिए नहीं बोल रहे। आप बताइए। हाँ, ये है ना कि अगर किसी के विचार कुछ डिफरेंट है, देखो बहुत सारी बातें हैं जो लिखी नहीं गई चौपाई के तौर पे कि वहां क्या था, पर ईंटों की बौछार ही ये सारा फिल इन द गैप करती है। ईंटों की बौछार कि जिस विचारधारा के महाराज जी थे, उस विचारधारा का वहां पे कर्म नहीं हो रहा था, तभी तो ईंटें पड़ेंगी ना। अगर वहां पे सत्संग है, सत्संग में तो सत्संगी का हृदय से स्वागत होता है। आप एक एक को कितने दिल से, प्यार से, हृदय से आवाहन करते हो कि जी आओ, बताओ, आप भी अपने भाव जाहिर करो। तो वहां पे इन्हीं जो फिल इन द गैप है ना, वही हमें बताता है। और एक बंगालन, बंगालन शब्द और एक ईंटों की बौछार, ये सब बताते हैं कि वहां पे राग रंग की कुछ ऐसी महफिल थी जहां पे महाराज जी तभी तो अपने मन को बाद में इतना पीटते हैं ना, अपने गाल नहीं पीटते, मन से इतनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना कि मन गलत जगह पे क्यों चला गया। कान ने रस लिया, कर्न इंद्री, मन का एक रूप कान भी तो है ना, कर्न इंद्री उधर क्यों चली गई। ठीक है जी। अब जो हम यहाँ तक, जहां तक भी पहुंचे हैं, महाराज जी की बीतक के जिस इस प्रसंग तक पहुंचे हैं, इसको जरा सा महाराज जी की ये जो पूरी की पूरी बीतक है, ये प्रेरणा स्रोत है। क्या प्रेरणा देती है हमें कि माया प्रहारों में किस तरह धैर्य, सहन शक्ति, शांति, सब्र, सबूरी से हमें इस माया कीच में रहना है और माया प्रहारों का सामना करना है। लेकिन जीव, महाराज जी का जीव जब खोज में निकला, तो उन्होंने लौकिक और पारलौकिक रास्ते में से पारलौकिक को चुना। पारलौकिक रास्ते में आगे महात्मा जी के वचनों से, आशीर्वाद वचनों से उन्हें क्या समझ आई? पारलौकिक रास्ता है इच्छाओं को कम रखना, इंद्रिय रसों से ऊपर उठना, अपनी भीतरी वासनाओं को गला देना, भीतरी वासनाओं की पूर्ति मत करना और साध संगत नहीं रहना। जब महाराज जी इतना उनके अंदर बीज अंकुरित हो गया, डल गया, तो हमने देखा ना कैसे अंकुरित हो गया कि उन्होंने साथ के साथ सारे के सारे अपने कपड़े लत्ते, जोड़े, जो कंबल खरीदा था, सब साथ ही साथ
बांट दिया और एकदम हल्के फुल्के होके, बाहर से भी हल्के फुल्के, अपने आगे की रास्ते को आगे की रास्ते की ओर अग्रसर हुए। जब वो चल रहे थे तो अब महाराज जी की अंदरूनी और बाहरी स्थिति क्या थी? बाहर से भी इतने हल्के, क्योंकि अब गृहस्थी नहीं, फक्कड़ थे, तो गृहस्थियों वाला बोझ नहीं था। और अंदर अंदर सत्संग वचन पहली बार जीवन में मिले। आज पहली बार उन्हें जीवन में सत्संग वचन मिले, एक महात्मा के द्वारा, 4 वचन सिर्फ। और उससे भी महाराज जी इतने हल्के हो गए, अंदर ही अंदर उसी पे मनन करते, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। अब यात्रा करते हुए विश्राम काल तो होता ही है। दिन भर में जब ये पैदल यात्रा करते हैं तो संध्या काल में कहीं ना कहीं किसी पेड़ के, किसी उसमें रुक के, महाराज जी की आदत क्या थी? महाराज जी कभी भी देखो, ना तो महाराज जी के पास कोई बिछोना था, ना नीचे बिछाने के लिए कोई दरा, कोई कुछ ऐसा, ना ऊपर ओढ़ने के लिए कोई चादर। तो क्या करते थे? महाराज जी की वैसे भी आदत थी, महाराज जी लेटते या सोते नहीं थे। महाराज जी जैसे हम उकड़ू होके बैठते हैं ना, महाराज जी अपने दोनों घुटनों में अपना सिर दे के, अगर हम दोनों घुटनों में अपना सिर दें तो ऑटोमेटिकली हमारी दोनों बाजू घुटनों के आसपास आ जाएगी। दोनों घुटनों में ऐसे सिर दे के अंदर ही अंदर अपने ध्यान में, अपने अंदर उठते हुए असंख्य अनेकों नेक नए नए तरह के प्रश्न जो अब उठ रहे थे, क्योंकि नया नया रास्ता चल रहे थे, नया नया महात्माओं से मिल रहे थे। पहले महात्मा ने बनारस में पारलौकिक का कहा, जगन्नाथ जी के बारे में बताया। महाराज जी तो नहीं जानते थे ना पारलौकिक रास्ते के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। अब महात्मा ने इतनी ज्यादा और गहराई की बात बता दी। और कुछ महाराज जी अपनी ध्यान अवस्था में स्वयं ही रहते। इस हालत में आज हमने महाराज जी मन से मुलाकात कराएंगे। हमने मन के बारे में सुना हुआ है, वाणी में भी कहीं 8-10 चौपाइयों में मन के बारे में बताया गया है कि मन कैसा हो। जैसे अभी बहन कह रही थी, लाल पीला नीला मन है। लेकिन महाराज जी ने इस मन का जितना विस्तार से वर्णन किया ना, इतना वर्णन मन का वाणी में भी नहीं है। इस मन को पकड़ने का क्या रास्ता है, इस मन से कैसे युद्ध लड़ा जा सकता है, और ये मन कैसे पर्दे की तरह, मन कैसा रोड़ा और अड़चन है हमारे रास्ते में। ना ही किन्हीं ज्ञान पुस्तिकाओं में, वेद शास्त्रों में भी इस मन को इतने विस्तार से नहीं समझाया गया। मन क्या है? ये मन है क्या? इसकी रचना क्या है? ये रचता बसता कहाँ है? वैसे तो एक उसमें भजन में भी कहा गया, मन की तरंग रोक ले बस हो गया भजन। ये मन की तरंगे क्या है? हम मन को जानते ही नहीं। हमने मन एक शब्द सुना हुआ है, हमें पता है हमारा मन, कई बार कहते हैं हमारा मन कर रहा है, कई बार हम कह देते हैं हमारा दिल कर रहा है। हमें मन और दिल में भी इसका मतलब भेद नहीं पता। तो आज महाराज जी की ये सारी वो मन पे ही फोकस है कि ये मन है क्या। मन का पूरा महाराज जी ने विस्तार से खुलासा किया है। मन है क्या? मन रहता तो शरीर में ही है तो शरीर का ही हिस्सा, लेकिन ये शरीर के बाहर भी रहता है। मन को इसलिए अलग कहा गया, शरीर में रहता है। देखो हमें शरीर तो दिखाई देता है, हमें काया तो दिखाई देती है, हमें हमारा स्थूल रूप तो दिखाई देता है, दूसरे का भी दिखाई देता है, पर क्या हमें मन दिखाई देता है? हमें हमारा ही मन दिखाई नहीं देता ना। हम खुद इस मन को जानते। तन दिखाई दे रहा है, मन दिखाई नहीं दे रहा। जब वो दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसे पकड़ कैसे ले? और मन का कुछ पता नहीं। एक पल में मन यहाँ तन के अंदर भी हो सके, और मन का पता नहीं एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। मन ही तो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म हमें कब बताया जाता ना,
अक्षर ब्रह्म एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाए और करोड़ों मिटा दे। हमारा मन क्या कर रहा है? हमारा मन, अगर हम चितवनी करते हैं या ध्यान में बैठते हैं या अपने अंदर चिंतन मनन करते हैं, तो कभी तो अपने मन को भी देखा होगा ना, ये मन क्या करता है? एक ही पल में करोड़ों, हमारे अंदर के इस पिंड के अंदर रहते हुए भी करोड़ों ब्रह्मांड बना देता है और अगले ही पल करोड़ों मिटा देता है और नए करोड़ों की रचना में लग जाता है। कभी इस मन को देखो, इस मन को देखने में कितना ही आनंद आएगा। इस मन को देखना जरूरी है। इस मन को देखे बिना रास्ता पार नहीं हो सकता। रास्ता सिर्फ ज्ञान के शब्दों को रट के पार नहीं हो सकता। रास्ता पार होगा जब हम इस मन को पार करेंगे, जो आज हमें महाराज जी ने दिखाया। आज हमें महाराज जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया इस मन को कैसे पार किया जा सकता है। बानी क्या कह रही? बानी कहती है कि खेल सकल है मन का। तो सारी बानी में जो खेल खेल है, हम खेल देखने आए, खेल 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 की बात होती है। तो ये खेल कौन खेल रहा है? ये खेल आत्मा नहीं खेल रही। आत्मा तो हमारे अंदर दृष्टा भाव में, आत्मा, आत्मा भी जीवात्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, जीव आत्मा के ऊपर जो आत्म तत्व है हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं हमारी परात्मा आई, वो तो दृष्टा भाव में आई। वो खेल नहीं खेलती अंदर बैठ के। खेल खेलता है ये मन। मन खेल खेलता है। अगर मन खेल खेलता है तो फिर ये खेल क्या है? फिर खेल को समझना जरूरी है। खेल है या तो इस मन को पकड़ लो या इस मन के द्वारा पकड़े जाओ। अब महाराज जी ने, संतों ने, परमहंसों ने, महान पुरुषों ने, लागी वालों ने क्या किया? क्यों हम कहते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं? क्यों हम उन्हें कहते हैं वो रहबर हैं? क्योंकि उन्होंने इस मन को पकड़ के दिखाया। वो भी काया में, हम भी काया में। वो भी पंचभौतिक तन में, हम भी पंचभौतिक तन में। और अगर देखा जाए तो हमारे पास तारतम, हमारे पास बानी, हमारे पास कितने ही आचार्य, रास्ता दिखाने वाले, हमारे पास बानी के मंथन, हमारे पास सारा का सारा। ये महाराज जी के पास नहीं था, पर महाराज जी ने मन को पकड़ के दिखाया। इसलिए महाराज जी की शरण में आना पड़ेगा। हमें किसी और ने मन को पकड़ के नहीं दिखाया। पूरी बानी देख लो, है, पूरी बीतक देख लो, किसने मन को पकड़ के दिखाया? हमारे सामने एक ऐसा लागी वाला है, यहाँ पर इसी बीतक में हमें मिलता है, जिसने इस मन को पकड़ के दिखाया। उसने मन द्वारा पकड़ा नहीं गया। अगर वो मन द्वारा पकड़ा जाता तो वो कितना असहाय जीव हो जाता है? अब अगर मन है, मन के साथ हमारी हार जीत है, मन ही खेल खिला रहा, मन ही इस खेल के अंदर खेल रहा। इस खेल में आत्मा नहीं खेल रही, इस खेल में मन ही तो खेल रहा, तो हार जीत भी मन की। तो इस मन का रूप क्या है? इस मन का स्वरूप क्या है? ये मन कैसा दिखने में है? ये मन क्या करता है? भाई अगर हम हल्के में समझे, जैसे अभी बहन कह रही थी मन लाल पीला नीला, तो हमें क्या एकदम से क्या पता चलता है? मन तो गिरगिट है। मन तो पल पल रूप बदल ले, पल पल रंग बदल दे, कभी लाल हो गया, कभी पीला, कभी नीला। तो इसका मतलब है मन रूप रंग बदलना जाने। तो इसका मतलब जो हमारे सामने कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, कभी बजा रहा है, कभी कुपित हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, कभी मस्त हो रहा है, कभी मगन हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मन के ही रूप हैं, अपने भी मन के रूप। और जब अपनी पहचान हो जाए, क्या नहीं, पहले आप पहचानो। पहचान किसकी करनी? पहचान इसी मन की करनी है, इसी मन की पहचान करनी है, जो पल पल रूप बदल दे। अगर ये रूप ना बदले तो ये मन हमारी पकड़ में आ सकता है। अगर ये एक ही रूप में रहे तो ये मन पकड़ में आ सकता है। मन पकड़ में क्यों नहीं आता?
अगर मन को और हम दुनियावी शब्दों में समझे तो मन क्या है? मन एक मक्खी है। कभी मक्खी देखी है? जितने ही प्रेम भाव से वो भोजन की थाली पे या मिठाइयों पे बैठ जाएगी, उतने ही प्रेम भाव से, उतना ही आनंद, उतना ही रस वो नाली में, गंदगी में ले रही होती है, विष्ठा में ले रही होती है। तो मन क्या है? मन मक्खी तो है। जितना मन, सत की तरफ भी मन ही चलेगा और माया की तरफ भी मन ही चलेगा। मन की पहचान हमें इसकी चाल से पता चलता है कि ये मन के अंदर कौन से रंग हैं। और मन है क्या? अगर मन का स्थूल रूप देखा जाए या सूक्ष्म रूप देखा जाए तो मैं मेरी मन के सूक्ष्म रूप है। मोह ममता मत मत्सर ये सब मन के ही तो रूप है। और काम क्रोध लोभ अहंकार ये भी सारे मन के रूप। तो मन क्या है? तो फिर हमें समझ आता है मन एक इंद्रियों का संग्रह है। मन जो हमारे तन के अंदर मन है और तन के बाहर भी घूमता फिरता रहता है, ये हमारे तन रूपी, महाराज जी तो अपने तन को छकड़ा कहते थे, हमारे तन रूपी गाड़ी कह लो, रथ कह लो, इसका सारथी है, ड्राइवर है। और इंद्रियां इसके बस में है, इसके घोड़े। मन घुड़सवार इस रथ को चला रहा है, इसकी सवारी कर रहा है। अब देखो हमारे सामने आज महाराज जी ने हमने कितने ही प्यार से और कितनी सरलता से सिर्फ अपने मन की एक इंद्री के साथ लड़ाई लड़के दिखाई, ताकि हमें सारा का सारा मन समझ आ जाए। संत पुरुष सार में ही, उनके सार में ही विस्तार होता है। महाराज जी ने एक सिर्फ कर्ण इंद्री, कान भी तो हमारी इंद्रियां है, कान भी तो हमारी इंद्री है। कर्ण इंद्री के बलबूते हमें सारा का सारा मन समझा दिया। क्या क्या? श्रवण इंद्री भी चल गई। महाराज जी तो बैठे थे अपनी ध्यान अवस्था में, अकेले एकांत में, रात्रि बीत रही है, गहन अंधकार है, और कर्ण इंद्री, मन ने क्या किया? कर्ण इंद्री मन पे सवार होके उस काया से, उस ध्यान अवस्था से बाहर निकल गई। अब देखो जब वो बाहर निकल गई, जब पहले कर्ण इंद्री बाहर निकली मन पे सवार होके, तो भाई काया को भी जाना पड़ा, काया भी पीछे पीछे चल गई। सूक्ष्म आगे आगे, मन रूपी कर्ण इंद्री पे सवार, तन पीछे पीछे। अब तन मन इधर चल दिए, उधर चल दिए जिधर सत्संग की, संगीत की आवाज आ रही थी। लेकिन वहां पे ना सत्संग था, ना संकीर्तन था। वहां पे क्या था? वहां तो राग रंग की कुछ महफिल थी। लेकिन मन क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, मन अक्षर ब्रह्म का, हम दुनियावी अपने अंदर, अगर हम अपने अंदर के काया के अंदर के अक्षर ब्रह्म को समझें तो हमारा मन ही अक्षर ब्रह्म है। मन ने इतनी ही देर में ना जाने कितने ही ब्रह्मांड बना लिए। जब तक मन अपने इस जगह से उठ के गया और सामने राग रंग की महफिल तक पहुंचा, तो मन ने कितने ही ब्रह्मांड, कितनी ही बातें। मन के देखो अनेकों अनेक रंग। कैसे रंग? मन ने क्या किया? देखो मन ने सोचा कोई महात्मा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, वाह कितना बढ़िया है, कि वक्त कितना अच्छा कट जाएगा, वाह साथी मिल जाएगा, आगे का रास्ता भी अच्छा कट जाएगा। सत्संग में तो आनंदी अनूठा है, दिन भर में विचरण करेंगे, रात भर में भजन कीर्तन करेंगे। बताओ इतनी देर में जब तक तन चल के उस राग रंग की महफिल पर जा रहा है,
मन ने इतने अपने ब्रह्मांड, इतने रंग अपने अंदर भर लिए। मन क्या है? मन वो है जो हमें विषयों की ओर दौड़ाता है। मन वो है जो सही नहीं है कि हर समय, जैसे दीदी अभी कह रही थी कि मन हमें जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा सतमार्ग की ओर अग्रसर करे। अगर हमारे मन सतमार्ग की ओर ही अग्रसर करें, सद्विचारों से ही प्रभावित रहें, तो भाई खेल तो कुछ है ही नहीं, खेल तो खत्म। फिर खेल में क्या द्वंद है, फिर खेल में क्या मुश्किल है? लेकिन मन का स्वभाव है, मन कैसा हो? मन चंचल हो, मन चतुर हो, मन में द्वंद रहे। मन के ये सारे रूप है। मन अपने सामने किसी को कुछ समझे ही ना। मन वो है जिसे कुछ नहीं मिला तो उसके पीछे पड़ जाए, और अगर मिल जाए तो कुछ समझे नहीं। कोई भी ध्यान और भजन का फल बिना इस मन को पकड़े, बिना इस मन पे सवार हुए, बिना इस मन को जीते प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे जितने भी हमारे उपकरण हैं शरीर को लगे हुए, अब महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी ने अब इस मन के साथ लड़ाई लड़ी। जब महाराज जी वहां गए और उस बंगालनन ने महाराज जी पे पत्थर फेंके, अब महाराज जी ने वापिस आके अपनी गालों को पीटा। क्या हमने कभी अपने मन से लड़ाई की है? क्या हमने कभी अपने आप को दुत्कारा है? महाराज जी ने पीट कर दिखाया। सीखने वाली बात है। हमारा मन अगर हमें कहीं गलत रास्ते पे चले और हमें उस बात का पश्चाताप हो, तो क्या हम कभी अपने आप को पीटते हैं? क्या बोला मन को? तो मित्र नहीं तो दुश्मन है, मुझे तुझसे कोई भी संबंध नहीं रखना, तेरा मेरा कोई भी मेल नहीं है, चल कर तू अपनी और मैं अपनी करूं। मैं तेरे दबाव में नहीं हूं, मैं तेरा भिक्षुक नहीं हूं, मैं तेरे आगे झुकूंगा नहीं, मैं तेरा पतन करके छोड़ूंगा। या तू जिंदा रहेगा इस तन में या मैं जिंदा रहूंगा। अब ये कौन बोल रहा है? ये जीव बोल रहा है। जीव लड़ाई लड़ रहा है अभी मन से। देख भाई, जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता हूं उस रास्ते पर तू क्या है? तू क्या है? मेरा हितैषी नहीं है, मेरा हमदर्द नहीं है, मेरा साथी नहीं है। तू इस रास्ते का रोड़ा है, कांटा है। कहने को तो तू अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मनवाता है कि सारे तन पे, इन इंद्रियों पे तेरा राज है राज, पर तेरे को ढीले की भी अक्ल नहीं है। फिर महाराज जी जब अपने अंतर्द्वंद से ऊपर उठे तो उन्हें क्या समझ आया? क्या समझ आया? मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी। अगर जो सत्य के विमुख है, सत्य की ओर नहीं चल रहा, शिव शंकर, क्योंकि महाराज जी तो तब तक शिव शंकर को ही मान रहे थे ना। शिव शंकर मतलब परमात्मा की ओर नहीं चल रहा और मेरे अधीन है, मेरी भक्ति कर रहा है, वे मति मंद, मूड, मति थोड़ी, वे सारे जीव मंद बुद्धि हैं, मूड हैं, उनके पास अक्ल ही नहीं है। जो इसका अर्थ क्या है? गहराई में महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं? भाई वही बात है जो अभी बहन कह रही थी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन के हत्थे चढ़ गया वो परमात्मा की भक्ति से विमुख है, वो ही इस दुनिया में मूर्ख है। चाहे दुनिया में दुनियावी उसका रुतबा जो मर्जी हो, चाहे उसका जितना मर्जी मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो मंद बुद्धि है, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, वो मूढ़ है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ज्यादा समय नहीं रह गया है, 3 मिनट रह गए हैं। किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं चंदन दीदी से। प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी। दीदी मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे बंगाली शब्द आया तो शायद वो भजन जो भजन नहीं था ना, तो वो बंगाली भाषा थी, इसीलिए महाराज जी कंफ्यूज हुए। प्रणाम जी। हाँ, उनका नाम बंगालन का है, शायद बंगाली भाषा नहीं, में। बंगालन इसलिए कहा गया है कि ये जो बंगाली औरतें होती हैं ना, देखो बुरा मत मानना, मैं किसी भी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, पर वो काला जादू, जादू टोना, इन बातों में और बंगालियों के बारे में ये मशहूर है, आकर्षित करने में वो माहिर होती हैं। मैं माफी मांगती हूँ सुंदर साथ जी, मेरा किसी उसके, देखो हर जगह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक बंगालन वर्ड बोलकर उन्होंने, और दुनिया के और भी, इंडिया में और भी प्रांत हैं, उनमें और भी हैं, पंजाबन भी कह सकते हैं, महाराष्ट्रन भी कह सकते हैं, लेकिन बंगालन का है, वहां बंगाल में बंगला भाषा में भक्ति नहीं हो रही थी, बंगला भाषा में वहां पे विषयी काम हो रहा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है? कोई और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहे हो तो पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, समय तो समाप्त हो रहा है, यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी कुछ कहना है? नहीं नहीं, प्रणाम ही करनी थी जी। अच्छा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।